तलक न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित पटना का लोकप्रिय न्यूज चैनल। रविवार को कदम कुआं स्थित होटल अशोका रेजिडेंसी में बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन पटना ने अपने तीसरे वार्षिक ऑप्टोमेट्री सम्मेलन विजन 3.0 को बिहार में ऑप्टोमेट्री पेशे को मजबूत करने को लेकर एक भव्य बैठक का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बिहार एवं अन्य राज्य से लगभग 200 से अधिक ऑप्टोमेट्री पेशेवरों, छात्रों और उद्योग से जुड़े नेताओं को नेत्र देखभाल के क्षेत्र में नई विचार, चुनौतियां और अवसरों पर चर्चा करते हुए एक साथ देखा गया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सीखने और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देते हुए एक दूसरे के सहयोग से बिहार में ऑप्टोमेट्री पेशे को मजबूत करना था। मौके पर मौजूद इस क्षेत्र में जुड़े ऑप्टोमेट्री पेशेवरों की माने तो अगर कोई आंख की बीमारी होती है तो लोग आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं। उसे उस वक्त ये पता नहीं होता है कि आंख की बीमारी कैसे हुई, पर मरीज को ये नहीं मालूम होता है कि बीमारी कैसे हुई और कहां से हुई। इसी उलझन को सुलझाने के लिए ऑप्टोमेट्री द्वारा बताया जाता है कि शरीर के किन किन बीमारियों से आपकी आंखों कमजोर होती हैं। आंख को खराब करने वाले उस मुख्य बीमारी का ही इलाज करके आंख में होने वाले बीमारी को समाप्त कर देते हैं। पर संगठन के ऐसे लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा सही तरीके से इस पेशे को विकास नहीं मिलने से या फिर कहिए इस पेशे से जुड़े लोगों को नौकरी नहीं मिलने से आज भी समाज में जागरूकता ना के बराबर है, जिसके कारण लोग अपनी आंख की बीमारी को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और समझ भी नहीं पा रहे। ये हम लोग का थर्ड ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंस है और ये हम लोग का जो एसोसिएशन है ये बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन है। फर्स्ट हम लोग की स्थापना जो है 2022 में हम लोगों ने किया और उस समय से लगातार हम लोग कर रहे हैं। ये रजिस्टर्ड हम लोग का 2022 में हुआ, बट इसके पहले हम लोग 2004 में होटल मगध में हम लोगों ने किया था ये कॉन्फ्रेंस ऑप्टोमेट्री सोसाइटी का। अभी तक हम लोग की जो स्थापना का जो उद्देश्य है उस पर अभी तक हम लोग पूरा अचीव नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ ये बिहार सरकार से इसका एक रिक्वेस्ट है कि इस बार जो काउंसिल बन रहा है उसमें बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन का भी भागीदारी हो और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की डिमांड है, जो वैकेंसी की डिमांड है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री की, जिसको कि मंगल पांडे सर ने आश्वस्त किया था लास्ट कॉन्फ्रेंस में भी, तो उस मांग को पूरा किया जाए और बच्चों के भविष्य के उज्जवल बनाया जाए। 2012 से बिहार में ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई बैचलर की शुरू हो चुकी है और उनकी वैकेंसी अभी नहीं आ रही है। अभी तक जो भी वैकेंसी आ रही है वो डिप्लोमा वालों की ही आ रही है। तो हम लोग का यही एकजुट होकर के हम लोग यही आवाज़ और यही रिक्वेस्ट सरकार के पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन की तरफ से ये आवाज़ है कि सबकी वैकेंसी आए और सबको सही जगह मिले। जहां फैकल्टी में सारे कॉलेज में पढ़ाई होती है ऑप्टोमेट्री की, इवन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, लेकिन वहां फैकल्टी जो है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है। और हम लोगों को अपनी पहचान और आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस करते रहना पड़ता है। अभी जो है फाइल हम लोग का सचिवालय में गया हुआ है और कॉन्फ्रेंस के द्वारा हम लोग यही आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं सरकार के पास। कितनी संस्था में कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी रजिस्टर्ड तो 400 मेंबर्स हैं हम लोग के और अनरजिस्टर्ड तो ये बहुत सारे मेंबर्स हैं जो अभी जोड़ ही रहे हैं, क्योंकि 2 ही 3 साल से हम लोग की सोसाइटी ही रजिस्टर्ड हुई है। अभी लोगों को जानकारी भी नहीं है, कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी जुड़ना चाहते हैं। तो अवेयरनेस एक तरह से सभी लोगों के पास नहीं है, तो हम लोग वो भी चीज़ पहुंचाना चाह रहे हैं सभी बच्चों के, आपके माध्यम से ही पहुंचाना चाह रहे हैं कि सारे बच्चों को ये नॉलेज हो। नाम पढ़े दें। मैं पंकज कुमार सिन्हा, प्रेसिडेंट ऑफ BOA। बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन जो है उसका मेन मुख्यालय जो है पटना में ही है, ठीक है, और ये पूरे बिहार में काम कर रही है। ऑप्टोमेट्री का मेन काम क्या है कि प्राइमरी आई केयर को देखना होता है, प्राइमरी आई केयर होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी आई केयर में ऑप्टोमेट्री का मेन रोल है और पूरे बिहार में हमारा काम चल रहा है। कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल हो गया, एम्स हो गया, सदर हॉस्पिटल हो गया, पटना मेडिकल कॉलेज हो गया, हर जगह ऑप्टोमेट्री की पढ़ाई होती है और वहाँ से पढ़ करके लोग जॉब भी करते हैं। बट बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की अभी तक जो कोई वैकेंसी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई है। तो सरकार से सबसे मेन रिक्वेस्ट यही रहेगा कि बैचलर की वैकेंसी निकाली जाए, ठीक है। पिछले 12 साल से हमारे बिहार में पढ़ाई हो रही है, अभी तक इसका कोई वैकेंसी नहीं आया है। नाम? मेरा नाम उदय कुमार मेहता हुआ, बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन के सेक्रेटरी है।
छात्र में तकरीबन 250 छात्र हैं जो हमारे साथ संस्था में जुड़े हुए हैं। और मेरा नाम राजेश झा हुआ और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ बिहार ऑप्टोमेट्री एसोसिएशन का। देखिए, संस्था तो डेफिनेटली सर्वोपरि है, लेकिन जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंडिया में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, बिहार में जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, उनको ये पता हो कि हमारा कार्य क्षेत्र क्या है। चाहे वो WHO हो, जिसने कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ ऑप्टोमेट्री के डेफिनेशन को अडॉप्ट किया है, और वो साफ साफ बताता है कि प्राइमरी आई केयर प्रोवाइडर ऑप्टोमेट्रिस्ट ही होता है। अगर आपको आंख में जलन, पानी, खुजली है तो आप सर्जन के पास नहीं दौड़िएगा ना। आपको अगर हड्डी में दर्द है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइएगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास तो नहीं जाइएगा। तो ऑप्टोमेट्री वही है, ऑप्टोमेट्री आई फिजिशियन है, जो कि नॉन MBBS होता है, जैसे फिजियोथेरेपी भी फिजियो होता है। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट एज ए प्राइमरी आई केयर प्रोवाइडर, अगर किसी भी कंट्री में प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की बात हो, जिसको WHO बात करता है, IEP भी बात करता है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का आधार ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं होगा तो कभी भी अंधापन मुक्त नहीं हो सकता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट 80% लोग जो हैं वो इसी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं कि दिख नहीं रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, चश्मे का नंबर बदल गया, घट गया, जो भी है। तो इसी को ग्रो करने के लिए ऑप्टोमेट्री को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। इंडिया में 1 लाख से ज्यादा